जो ध्यान से व्यक्ति श्रवण करते हैं या जिनके लिए श्रवण करते हैं, अपने लिए श्रवण करें तो अपने, और दूसरों के लिए, अपने पितरों के लिए श्रवण करें तो उनके लिए, व्यक्ति सहज में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है जो गरुड़ पुराण को सुनते हैं। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, समाप्त होगा, फिर जीवात्मा तो ऊपर ले जाएंगे पकड़ कर यम के दूत, और पीछे से ये नकली धर्मगुरु हमारे इसकी क्रियाक्रम पर ला देंगे हमने, और वहां उसकी दुर्गति हो रही होगी ऊपर, या हम क्रियाक्रम कर उसकी गति की चिंता कर रहे होते हैं। पुराण उठा कर फिर पंडित आए, कहते गरुड़ पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रहेगा तुम्हारे पल्ले? अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा? थारे गरुड़ पुराण में और क्या लिखा उस गरुड़ पुराण के अंदर? गरुड़ पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसका जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जी कहते हैं कि तुमने वो गरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गधा बन की तैयारी करे, तुम गरुड़ पुराण पढ़ाने लग रहे हो वहां पर। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि गरुड़ पुराण मरने के बाद ही पढ़ाया जाता है पंडितों द्वारा, जीते जी उसे नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो इस टॉपिक को हल करने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने दो धर्मगुरुओं को चुना है, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों संतों के विचार आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं इसके श्रवण करने का फल क्या है, इसकी श्रवण की फल स्तुति क्या है। भगवान बोले, हे गरुड़, इस प्रकार तुम बड़े ध्यान से सुनो। इसे जो ध्यान से व्यक्ति श्रवण करते हैं या जिनके लिए श्रवण करते हैं, अपने लिए श्रवण करें तो अपने, और दूसरों के लिए, अपने पितरों के लिए श्रवण करें तो उनके लिए, व्यक्ति सहज में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है जो गरुड़ पुराण को सुनते हैं। कहते हैं जो गरुड़ पुराण सुनते हैं, जिनके लिए सुनते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं, इसलिए हमें गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। यह परलौकिक कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये जो गरुड़ पुराण है, जो परलोक में, पितृलोक में हमारे पितर रहते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करने वाला है। विषयक मनोकामनाओं को भी, जो अपने, जैसे हमारे पितरों से तो हमें क्या कहें महाराज, फिलहाल तो आप हमारी मुक्ति की बात बताओ, हमारा क्या होगा अगर हम सुन रहे हैं तो। विषयक मनोकामनाएं मीन्स जो मनोकामना के साथ आप इस गरुड़ पुराण को सुनेंगे, स्पेशली इन दिनों में, स्पेशली ये विशेष दिनों में, जिस मनोकामना के साथ आप ये गरुड़ पुराण सुनेंगे, वो आपकी वैसी कामना भी पूर्ण होंगी जो संसारिक कामनाएं आपकी। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं, हमने कह। अभी आपने सुने श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। तो इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा, मनोकामना पूर्ण करने के लिए गरुड़ पाठ को सुन सकता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि अपनों से दूसरों के लिए, जैसे हमारे पूर्वज हैं, पितर हैं, मरे हुए लोगों के लिए भी यदि हम गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं तो उनकी सहज में मुक्ति हो जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। तो इन्होंने तो इस तरह से कहा है कि जैसे कि हम खाना खाएं तो दूसरे के पेट में ऑटोमेटिक ही चला जाए, कि मतलब हमने खाना खा लिया तो दूसरे को खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद ही इस वीडियो को देखकर निर्णय लें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जितनी भी समस्याएं दिमाग में चल रही हैं, सभी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगुने तिगुने करे चौगुने किन्हु मूल गवाई। ये मनुष्य जीवन के श्वास आपकी मूल धन है, ये मूल पूंजी है। जो अच्छी आत्माएं हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको परम संत मिल जाते हैं, शास्त्र उनको साधना प्राप्त हो जाती है, और मर्यादा में रहकर अपने उद्देश्य को ना भूलकर आजीवन भक्ति करते हैं, तो वो दुगने तिगुने चौगुने कर लेते इस मूल धन के। और जो केवल सारा दिन राजनीति में गुटी सुटी लाई, ताश खेले, बकवाद घड़ी, पेट भरने के लिए धंधे में लागे रहे, बस उसी को फाइनल मान लिया, तो कहते उन्होंने मूल गंवा दिया, वो मूल धन नष्ट कर दिया, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया।
उसके बाद फिर क्या होगा? कहते हैं ये दम टूटे, श्वास खत्म होंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, समाप्त होगा, फिर जीवात्मा तो ऊपर ले जाएंगे पकड़ कर यम के दूत, और पीछे से ये नकली धर्मगुरु हमारे इसकी क्रियाक्रम पर ला देंगे हमने, और वहां उसकी दुर्गति हो रही होगी ऊपर, यहां हम क्रियाक्रम करके उसकी गति की चिंता कर रहे होते हैं। क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही। जिन्होंने परम संत सतगुरु रूप में प्राप्त नहीं हुए, सत्साधना नहीं की, उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और जिनको संत मिल गए, सत्साधना कर रहे हैं, उनको यम के दूत नहीं ले जाते, उनको जहाज में बिठाकर भगवान ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जात जंजीरे। आने और जाने में बहुत अंतर रहेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जन्मे है वो मृत्यु तो होगी। आए हैं सो जावेंगे राजा रंग फकीर, लेकिन राजा रंग जो भक्ति नहीं करते और फकीर साधक जो संत कर भक्ति करता है, उनके जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो सिंहासन चढ़ चले, विमान में बैठ कर जाएंगे, और एक बांध कर ले जाएंगे जिनको यम के दूत, तो बहुत अंतर हो गया। अब क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा, श्वास छूट जाएंगे, जीव निकल जाएगा, तो आपके अंतिम संस्कार के लिए आपके कुल के लोग तुरंत एक राय कर लेंगे, उठाओ जल्दी और फूको, फाइनल करो इसको। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब ने एक सलाह बना ली, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरघट में ले जाई। अग्नि लगा दिया, जब लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो कर दिया काम। अब क्या शुरुआत की? गुरुजी आए, कहते हैं पुराण उठा के, फिर पंडित आए, कहते हैं गुरु पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रहेगा तुम्हारे पल्ले? अब गुरु पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा? थारे गुरु पुराण ने। और क्या लिखा उस गुरु पुराण के अंदर? गुरु पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसके जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जैसे गुरु पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है, और जिसने भक्ति नहीं की होती, दान धर्म नहीं कर रखा, यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और आगे फिर उसको भंडारे चल रहे होते हैं, और उसको नंगे पैरों घसीट कर ले जाते हैं। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, और वो देखता है सामने, और यमदूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो। वो कहते नहीं, तेरे लिए अलाउड नहीं है, पहले धर्मराज के पास चल, फिर पूछेंगे अगला तेरा क्या हिसाब किताब करना उन्होंने। तो ऐसी दुर्गति होती है। फिर गुरु पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म किए उसका हाथ कटा, जो ऐसे कर्म करता है वो अंधा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको उसका बेटा मर जाता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुमने वो गुरु पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गधा बनने की तैयारी करे, तुम गुरु पुराण पढ़ाने लग रहे हो वहां पर, सारे उल्टी रीति। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि प्रेत सला पर जा विराजे पितरों पिंड भराई, और बोर श्राद्ध खान को आई, फिर काग भय कलमाई। अपना आत्माओं, इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे कुछ सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी है, जो कति हमारे भट्ठा बठान की। इन्होंने सदग्रंथ भी ढंग से नहीं समझे। अब देखो हमारे सदग्रंथ क्या है? जैसे जंगल है, वन, और वन के अंदर हर तरह के पौधे होते हैं, हर तरह की बूटियां होती हैं, जो उसमें सबका वर्णन है, सबकी। जैसे कोई औषधियों की बुक है, उसमें प्रत्येक बूटी का डिफाइन कर रखा है, ये इसका ऐसा रंग है, ऐसे पत्ते हैं, इतनी हाइट होती है उसको, वो और काम किस में आती है वो भी लिखा होता है। तो उसमें ऐसी जड़ी बूटियां भी होती हैं जो हानिकारक भी होती है। तो इन्होंने हानिकारक सिलेक्ट कर रखी है इन ग्रंथों से, और इनमें और भी वर्णन कर रखा है कि ऐसा करने से सारा काम निमट जाएगा। वो उन्होंने हमारे को नहीं दिया, और वो अब हम ये दास देने जा रहा है आपको
पूरे समाज को ये ग्रहण करो, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। और यहां से जब जाओगे परमात्मा के विमान में बैठकर जाओगे, ऐसी साधना दास आपको बता रहा है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि कहते हैं अब यो आसौज का महीना आ गया, इस आसौज के महीने में इन्होंने 16 दिन सिलेक्ट कर रखे, 16 दिन सिलेक्ट कर लिए, मौस से लेकर पनवासी तक। अमावस्या भी साथ ले लेंगे और पूर्णमासी। इन दिनों में तो इन्होंने ऐसे बना रखे महीने कि इन्हीं दिनों में कोई आठम ने, कोई छठने, कोई सातम और दूज ने, पहले प्रथम ने, कोई ना कोई किसी तिथि को तो मरेगा, किसी महीने मरो। वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि तेरा पिता आठम न मरा था, तो आज सोच लागते ही आठम ने तना अपने पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि स्वर्ग में भूखा बैठा है। सारा भले आदमियों, वो स्वर्ग भी किसने बना दिया जिसमें पानी मिलता ना रोटी मिलती, नो कहो नरक में जा लिया। अब यहां क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब ने हमें हर तरह से समझाया है। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को? बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गांव माली पे अपने पुत्र व दोनों पोते ने, वहां एक नाई बैठा होता है और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहां कटवाओ अपने इष्ट दाम पे, और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ पे देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता के चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी क्यों ना घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे जानते काचा सिर से मेरे लला का, कहते कैची लाग जाए बेटा दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे देख कैची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था। अब पुण्यात्माओं, अब बच्चे नहीं हो आप, बुद्धिमान समाज है, सदग्रंथ हमारे पास है, इस तराजू से तोल के देखियो तत्व ज्ञान से और पुरानी साधनाओं को। अब वो क्या करेगी माई, नाई के ने काट दिए बाल किते दे दिए उसके हाथ में, ले बुढ़िया जाकर चढ़ाओगी मंदिर में बैठा पुजारी उसने उठाओगा और कट्टे में ठोक देगा, और सांझ ने उस बोरी ने कुर्डियां पे फेंक देगा बाड़ा ने, और गुना बैंक में जमा कराओगा। वो उसने बाहर ही फेंकने, आप कटवा के कितना डालो, इसमें कोई बात हुई है? तो ये हमारे को डर पैदा कर रखा था, कहते देवी रूस जा, तुम्हारा ईष्ट रुष्ट हो जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं भाई, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। हमने देखा हमारी दादी माता धोकने की तैयारी करा करती, जब हमारी ताई चाचियों को कहती थी माता को कि माता का भोजन बनाओ जल्दी,
वो देर कर देती तो इन्हों के बना दे फटाफट। उन्हें पता था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना और फटा माता खाओगी उड़े किसा बना दो जल्दी देर हो है। अब कच्चा पाका बना के पूरे और वहां जाती जहां पर वो माता का बना रखी थी एक मड़ी सी। अब वो बुढ़िया तो माता पर पूरे चढ़ा के और उसके नीचे भी ना उतरती, इतने 4 कुत्ते चढ़ने चोकर देते। माता के उसे डिनर ने खावे और चलते उसके ऊपर मुँह खावे वो माता के सिर पे। अब परमात्मा कहे जिसको तुम पूजने गए थे इसी सक्षम थी तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, उसके सिर पर मूत रहा है। तो पुण्यात्माओं ये जो साधनाएं हम किया करते थे आज हमें हंसी आवे है और रोना आ रहा कि हमारे पूर्वज नाश कर गए अपने जीवन का इन मूर्खों के बहकाए हुए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ। क्या करोगे? गंगा में डाल काएंगे। किस लिए? गति हो जाएगी, इसकी गति कराएंगे। अच्छा उठा लिए, गंगा में डाल आए। फिर कहा कि इसकी 13वीं करो। 13वीं किस लिए? कि गति करावांगे। अच्छा 13वीं कर दी। फिर महीना करो। पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते और 1 साल में फिर नैरी गति कराया करते। कदे 6 माहिर फिर साल के अंदर वर्षों दी। ये सारा कुछ कर दिया। फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो। किस लिए? कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरुआ काओ। किस लिए? कि गति करावांगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे सरहदी बावेंगे हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा, भोजन बनावेगा और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो। किस लिए? कि हो सके तुम्हारा बाप कौवा बन गया हो और कौवे ने भोग ला दिया, समझ लो भोग ला गया तुम्हारे पिता को। क्यों? अको कौवा बना हुआ है। बता लागे थे गति करान, कौवा बना के छोड़ दिया। और थरा के जो भैया रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर बताते हैं जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जब आवे आसौज का महीना वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब बगैर ज्ञान के इस माया की हवस में हम बड़े छोटों का सत्कार भी भूल गए। एक बूढ़ा बतावा था, एक भक्त कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, वो मैं भी रिटायर हो गया और वो भी रिटायर हो गया। एक दिन मुझे बैंक में मिल गया। वो बैंक में से उसने 8-10 हजार रुपये मिले पेंशन के और उसके साथ मैंने उसको राम रमी करी। उसकी पुत्र वधू साथ थी। वह बोली ला दादा ये पीछे मैंने दे दे, खो देगा कि राम लकड़ी जाएंगे तेरे पे। वो 10 के 10 हजार बूढ़े तीन दे दिए और ने बोले हम जाओ बाजार में कोई सामान ले आवेंगे। उसने दे दिए 10 रुपये, रिक्शा में बैठ के घर चला जाइए। अब वो कहने लगा भाई या कौन थी? बोला छोरे की बहू थी। और बोला ठीक से, बोला खाक ठीक सू, आज मैंने पैसे दिए ले ले, मैं चाह न भी तरसू, सारा दिन इनके मुंह तरफ देखता हूं, ईसा ठीक सू मैं। तो पुणात्मा परमात्मा कहते जीवित बाप का तो कदर नहीं और मरे पाछे इनके बकाए हुए नो का गंगा में डाल काओगे गति हो जाएगी। गंगा में डालने तक गति होगी इनकी। फूक फाक दिया, राख बना दी, उसने कितना फेंक दो उठा के। बस तू अपने मनुष्य जीवन रहते जो करना कर लो,
बाद में सारी बकवाद है, उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि इन्होंने इस सारी साधनाओं को बिगाड़ दिया। जो कुछ उस जीव को लाभ होना था जीवित समय में, जो विशेष लाभ होना जीवित समय में होना है, मृत्यु के उपरांत जो साधना वो करवाते हैं ना, मृत्यु के उपरांत उसकी गति करा देंगे। आज तक तो किसी गति हुई नहीं। और जिनके जो पितृ दोष हैं, जो आपके ऊपर कोई बाधाएं हैं, अब आपको ऐसे मंत्र आपके माध्यम से ऐसे पुनर्वर्तमान में कराए जाएंगे कि उनका भी छुटकारा हो जाएगा। आपकी अगली पिछली आने वाली पीढ़ियां सभी का उद्धार हो जाएगा। ये पुराना जो लोक वेद है उसके आधार से कुछ भी साधना आप नहीं करोगे, इसको त्याग दो। अब क्या बताना चाहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि यदि सतगुरु की शरण मिल जाती तो ना तो आप प्रेत बनते और ना ही पिंड भरवान की आवश्यकता पड़ती। और क्या बताते हैं, जो साधना ये किया करते थे उसका रिजल्ट क्या होता था। भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करते, गरीबदास जिंदा कहे भाई ने नहीं मिले भगवंते। अब धर्मदास जी अपने हिंदू धर्म में जन्मे थे, यही साधनाएं भ्रमित वो कर रहे थे, तो परमात्मा ने उनको समझाया था कि जो तुम पिंड दान करते हो उससे भूत जूनी छूट सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। अब भूत जूनी छूट गई और गधा योनी पक मिल गई तो खाक गति कराई। बस न्यो कहे कि हमारा पीछा छूट गया, बाबू से जा करता, पिताजी घना दुखी करे था। भगत आते हैं, कहते हैं मेरी माँ मर गई, मेरी बहन को दुखी कर रही है। अब वो अंडे धके खाती हुआ कितन की तो प्रवेश करे, पर परेशान खुद भी, और ज्ञान उसको है नहीं। तो अब हम जो साधना बताएंगे उन आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाओगे, वो भी भाग जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, यानी छूट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे और उनको मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो साधना दास आपको बताने जा रहा है, इससे सारा ही कल्याण होगा। एक के साथ सब सदैव, एक ही साधना से सर्व सुख होंगे। रात्रि के समय आपको दिखाएंगे कुछ क्योंकि श्राद्ध की बीमारी हमारे लगी हुई है, आपको ज्ञान होगा तभी तो उससे उल्टे हटोगे आप। तो श्यामना अपने पुराणों से आपको प्रमाणित करके दिखाएगा दास के हमारे पुराण क्या कहते हैं। और ये मूर्ख हमें अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, एजुकेटेड व्यक्तियों को भी, क्योंकि हमारा इधर जानने को नहीं गया इस मार्ग पर जो सबसे कीमती मनुष्य जीवन का जो पहलू था ये भक्ति, इसको तो हमने एक सेकेंडरी थिंग मान रखा है। अगर देख लेंगे कभी समय मिला, 1 साल में 6 महीने में जावाएंगे कि इस दाम पर माथा टेक आवांगे, तिलक लुआ आवांगे, 10 रुपये चढ़वा आवांगे बस। और करना ये था, मूल काम बचपन से स्टार्ट होना चाहिए था ये मार्ग। कोई बात नहीं, अब शुरू कर देंगे हम, कोई बात की। ये तो असंग जन्म होने थे और भी होने थे, अब खत्म हो जाएगा, तब ये बीमारी कटेगी, अब भी कट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। भी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। तो दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मोये गंग पुजैया, कि जब तक मनुष्य जीता है तब तक तो उसकी बहुत दुर्गति करते हैं माता पिता की बुढ़ापे में, और मर जाने के बाद ये सब क्रियाएं करते हैं तो ये सब शास्त्रों के अनुसार व्यर्थ हैं। क्योंकि यदि उसे हम जीते जी यदि ये शिक्षा देंगे गुण पुराण की आदि, तो उसे उनका लाभ होगा। उनकी जो बताई गई बुराइयां हैं गरुड़ पुराण में कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, यदि हम उसे जीते जी यह बताएंगे तो वह बुराइयों से बचेगा और पाप कर्म नहीं करेगा, पुण्य करेगा, धर्म करेगा। जबकि उसे मरने के बाद यदि हम किसी भी क्रियाकर्म करते हैं उसका, तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। तो दर्शकों, आपको दोनों संतों के विचारों में क्या भिन्नता नज़र आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।